हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका रीट का पेपर है, जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम हिंदी के प्रश्न जो आपके हिंदी के प्रश्न है ना, हिंदी के प्रश्न लेके आए हैं जो व्याकरण संबंधित है। व्याकरण संबंधित प्रश्न है, ठीक है। शिक्षण विधि उसके बाद में करवाएंगे, पहले व्याकरण संबंधित प्रश्न है। एक बार ये देख ले, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपकी व्याकरण किस प्रकार की है ना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए, है ना। चलते हैं अपना पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और आपको सार्वजनिक स्थल की पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, एंड में नंबर दे दूंगा। और इसी चैनल पर उसकी वीडियो भी डाल रखी है। विद्यालय सड़कें डाकघर रेलवे वगैरह सभी की डाल रखी है ना। पहला प्रश्न अब हिंदी का प्रश्न है। अब हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। पानी पीकर नाम पूछना निर्थक वाक्य में किस प्रकार का दोष है। निर्थक वाक्य, पहले तो इसका एक कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेंगे। पानी पीकर निर्थक वाक्य में किस प्रकार का दोष है। अनावश्यक शब्द, मुहावरा संबंधित, सर्वनाम शब्द, वार्तनी शब्द। भाई वार्तनी शब्द तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा तो संबंधित तो कोई है ही नहीं। और आपका सर्वनाम, संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, वो तो है ही नहीं। मुहावरा आपको अनावश्यक शब्द तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द ही आया हुआ है, ये भी नहीं है। आपका राइट होगा बुई, मुहावरा संबंधित यहाँ पर है ना शब्द है ना, वो अनावश्यक निर्थक शब्द है। मुहावरा संबंधित भी आंसर होगा आपका, है ना। मैंने एक शब्द बता रखा हूं, क्योंकि ये नहीं होगा, ये होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है। दूसरा प्रश्न, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। गुरुजी है ना, गुरुजी, इसमें गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। किसे शिष्य को क्या दिया, आशीर्वाद। वाक्य में दोषपूर्ण शब्द है। गुरुजी, शिष्य, आशीर्वाद और सर्वनाम। भाई आपका है ना, गुरुजी नहीं है, शिष्य नहीं है, सर्वनाम नहीं है, आपका होगा आशीर्वाद आपका है ना, ये दोषपूर्ण शब्द है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से अतिथि शब्द शुद्ध रूप है। अतिथि, ये अतिथि लिखा है ऐसे, ये अतिथि इस प्रकार का होता है या ऐसा होता है। अतिथि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये तो नहीं होगा आपका, जल्दी से बताएं। अतिथि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिथि। ये अतिथि क्यों नहीं आया, थी नहीं आया यहाँ पर, और आप पर यहाँ आ की मात्रा हो गई थी, है ना, और यहाँ पर ती ऐसे लगा हुआ था, बस ये फायदा था। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न आ रहा है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना, ठहरना, दोनों ही उपयुक्त में से कोई नहीं। विराम का अर्थ होता है रुकना, और ठहरना, दोनों ही होता है। आपका राइट आंसर सी होगा। विराम यानी रुकना और ठहरना। मैं बता दूं ये क्यों से कहते हैं, ये कोष्टक होता है, कोष्टक। और ये क्या होता है, ये सूचक शब्द होगा। और ये क्या होता है, ये शब्द को क्या कहेंगे, जल्दी से कमेंट में कीजिए। और ये प्रश्नवाचक शब्द है, और ये शब्द हंसपादिक शब्द है, हंसप्रदिक शब्द। पर इसे क्या कहेंगे, ये शब्द को बताना आपको, इसे क्या कहेंगे हम। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सॉरी भाई, पांचवा प्रश्न आ रहा है। मौखिक शब्द का विलोम शब्द होगा। मौखिक सार्थक, लिखित, बोलना, पढ़ना। मौखिक शब्द का विलोम शब्द, विलोम यानी उल्टा होता है, उल्टा। आपका मौखिक का होगा लिखित, बिल्कुल जी। सार्थक नहीं होगा, बोलना नहीं होगा, पढ़ना नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न, पतन शब्द का विलोम शब्द होगा अयोग्य, बॉक्स, उत्थान। यस नहीं होगा आपका, बॉक्स नहीं होगा आपका, अयोग्य नहीं होगा आपका, उत्थान होगा, उत्थान, पतान का उत्थान। सातवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। सातवां प्रश्न कह रहा है, चांद का पर्यायवाची शब्द होगा विदु, शुद्धकार, चंद्रमा, उपयुक्त में सभी। विदु, शुद्धकार, चंद्रमा, उपयुक्त सभी, बिल्कुल जी। आपका उपयुक्त सभी होगा, विदु भी होगी, शुद्धकार भी होगा, चंद्रमा भी होगी। ऐसा ही शब्द है ना, चांद का यहाँ पर भानु दिया होगा,
यहाँ पर 2023 में ये रीट में प्रश्न इसी प्रकार का आया था चांद का, और यहाँ पर उपयुक्त सभी ना देकर भानु दे दिया। भानु, भानु आपका नहीं है, भानु आपका नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर भानु नहीं है। भानु आपका सूर्य का है, सूर्य का विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, सॉरी सूर्य का, भानु। आपका सामने आपका 8वां प्रश्न आ रहा है, अश्व, अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अश्व, अश्व शब्द। घोड़ा, गजानन, समारोह, सरोज, भाई ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका अश्व का होगा घोड़ा, हाय तुरंग घोड़ा, हाय तुरंग घोड़ा इसका होता। 9वां प्रश्न आपके सामने आया है, अरे अरे ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, ये कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, इच्छा तो है ही नहीं, विस्मयबोधक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, जल्दी से बता दे। प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, इन दो में से बताना, विस्मयबोधक है या संदेहवाचक है? अरे यह ओहो किसमें आता है, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट में कीजिए, दोनों में से एक ही आंसर देना आपको। मैंने ये दो तो पहले ही डिलीट कर दिया, क्या पर पे ए और डी दोनों ही डिलीट कर दिया, बी और सी आपके सामने आंसर है। जल्दी से बता दीजिए दोनों में कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए आपका। 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से आइन, आयन, आइन, प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग। पहले तो देखो उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, आगे, ये शब्द के पीछे लगते हैं, पीछे, पीछे, है ना। अब देखो उपसर्ग, अनुनासिक, नासिक, इसमें अनु उपसर्ग है, इसमें अनुशुभ है। अनु उपसर्ग क्यों है कि नासिक एक पूर्ण शब्द है, नासिका एक पूर्ण शब्द है, नासिका एक नाक होती है और अनु एक उपसर्ग है, आपको याद रखना भाई। और इसमें अब इसमें आइन, आइन प्रत्यय है, आइन, जिसके पीछे आइन होना वो प्रत्यय होता है। पंडित आइन, मालिन, जोगिन और सेठानीन। इसमें देखो आनी प्रत्यय, आनी, इसमें आनी प्रत्यय सिर्फ आनी, इसमें आनी, इसमें इन प्रत्यय, इन, ठीक ना, जोगिन, जोगिन, और इसमें मालिन इन है, इन, और पंडिताइन आइन प्रत्यय, इसमें आइन प्रत्यय, इसमें किसमें, ए में आपका आइन प्रत्यय, बिल्कुल जी ए में आपका आइन प्रत्यय, क्योंकि देखो पंडिता इन, इसमें यह लगो, देखो पंडित, पंडित आइन, तो यहां पर आ है ना, यह आ जाएगा और इन शब्द पूरा आ जाएगा ना, पंडिताइन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से हिंदी प्रत्यय होते हैं, हिंदी में प्रत्यय होते हैं, और सभी को बताना क्लास कैसी लग रही है, सभी को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्लास को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। 1 2 3 5 हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? एक तो कर्तवाचक और एक तद्धित, 2 प्रकार के होते हैं आपके प्रत्यय, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां प्रश्न आ रहा, 12वां प्रश्न है, कर्तवाचक प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 4 6 7 कर्तवाचक प्रत्यय आपके 5 प्रकार के होते हैं भाई, कर्तवाचक प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से संधि किसे कहते हैं? संधि, संधि देखो, संधि आपको काफी बच्चों के संधि भी पता नहीं है। 2 वर्णों के मेल को, 2 शब्दों के मेल को, 2 वाक्य के मेल को, 2 वर्ण के मेल को। अब काफी बच्चे मेल 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 ये तो आ रहा है, पर क्या है, शब्द है, वर्ण है, मेल है। 2 शब्दों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को, 2 वाक्यों के मेल को, आपका होगा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 14 प्रश्न होगा, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? अत्यधिक, अत्यधिक में, अति धन अधिक में आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आपकी होगी जल्दी से यण संधि होगी, बिल्कुल जी। आपके सामने आपका 15वां प्रश्न, देवेंद्र शब्द में संधि है, देव धन इंद्र, देवेंद्र, दीर्घ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। मैंने आपको बता दिया देवेंद्र, देव धन इंद्र, इसमें कौन सी संधि है, आपको जल्दी से बता देना है इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना, इनमें से कौन सी संधि है। 15 प्रश्न का आपको राइट आंसर दे देना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, 15 प्रश्न, इसका आंसर आपको देना है। और आपको किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करना है 8290620289 पर, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा सभी साथियों को, और अपने क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और
बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और घंटी को भी प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू भाई, थैंक यू, है ना।